हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। किशन खान जी। हाँ बताइए। तो सनी बात करूँ बदल खानी से। सनी। हाँ जी। हाँ सर, आपकी वैसे पोस्ट क्या है? हाँ जी। पोस्ट क्या है आपकी? मैं मैनेजर सर। मैंने ये सर आपकी बात करने के तरीके से मैं समझ गया कोई अच्छे लेवल का बंदा जी सर। ये आपकी पेमेंट पेंडिंग सर, सर 2 महीने की 20,117 वाली। है। ये सर अभी ना पेमेंट और 2-3 महीने पेंडिंग चलेगी। क्या इशू आ रहा है सर जो इतना ये सर लंबा टाइम ले रहे हो आप? सर ऐसा है, मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट और फंड इश्यू हो गया है। अच्छा जी। तो वो बजाज अभी से चेक करे सर क्या? बजाज से बोल रहे हो ना आप? आज बजाज से बात करें। ये सर मल्टीपल डेप्ट और प्लस में फंड इश्यू हो गया। बाकी सर इन फ्यूचर अगर हो सका, जैसे मैं नहीं कर पाया पेमेंट, जी। तो इसका सर सेटल की बात करते हैं सर इन फ्यूचर। वो आप ऐसा करा लो सर, आप इसको रिस्ट्रिक्ट करा लीजिए, आप इसको क्या कह रहे हो सर? ना रिस्ट्रिक्ट करा लीजिए, ना इसमें आपको सेटलमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ पड़ेगी। अरे सर, क्या अगर टाइम मैं पे नहीं। इसको मान लीजिए, अगर मेरी एक ईएमआई खाली एग्जांपल के तौर पर 10,000 की है, हाँ ठीक जी। है, और मैंने इसको रिस्ट्रक्चर करा के चलो मान लो सर 7,000 की ईएमआई हो गई, हम्म। तो सर ये बताओ सर, मल्टीपल टैक्स तो सर अगर ईएमआई जोड़ूंगा ना मैं महीने की, तो सर कम हम्म। से कम 60,000 रुपए की ईएमआई जाएगी मेरी। जी। तो सर इस चक्कर में ना मैं देने की कंडीशन बनाई। नहीं, वो बात तो मैं आपकी समझ गया, लेकिन आप एक बात होती है, 20,000 रुपए की ईएमआई अगर आपकी 5,000 रुपए की ईएमआई होती है, इशू 4 गुना 15,000 रुपए का बर्डन आपका कम हो ही जाएगा। देखिए वही तो अभी बता आप रहा पे हूँ करने के सर, आपको देखिए तो वही तो देखिए आप बता रहा हूँ। पे करने के देखिए आपकी बात ये तो आप पे करने के लिए मना कर रहे हो कि भाई मेरे पास तो बजट ही नहीं है, मेरे को भरना ही नहीं है लोन। हाँ तो सर, वो तो चीजें मना समझ कर। में आती है, वही इंटेंशन, वो चीजें समझ में आती है, वही इंटेंशन ही नहीं है उसमें की। आप सर देखो अब सर, आप मैंने रिकवरी वालों में हम्म, सर एक बात देखी है। जी। अब सर आप मैनेजर हो, लेकिन हो तो रिकवरी साइड से ही। नहीं, रिकवरी देखिए, वो रिकवरी अलग होता है, कलेक्शन अलग हाँ होता सर, है। कलेक्शन तो दोनों सर में देखो सर, दोनों में दोनों डिफरेंस डिफरेंट इतना होते हैं। होता है, दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि आप लोग हम्म। तमीज से बात करते हो, रिकवरी वाले बदतमीजी से बात करते हैं। हाँ बस वही बात है। लेकिन सर पैसे तो दोनों ही मांगते हैं ना। मैं देखिए तो पैसे, सर सर जो आप भी हमारी ये पैसा मांगने की तो पैसा ही मांगेगी ना। हाँ सर, तो आप मैंने सर रिकवरी वाले कलेक्शन वालों में देखा है सर, आप लोगों को सर समझा कितना भी तो, लेकिन सर आप लोग अपनी तरफ से ही ना एक जस्ट आप बन जाते हो। आप लोग बोल देते हो कि सर इंटेंशन। अब मैं सर आपके आगे क्या बोलूं? मैंने आपको समझा जो दिया, अब आप बोल रहे हो इंटेंशन है, सर आप इंटेंशन मान लो। मैं मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई है कि आप लोन पे करने के लिए भी बोल रहे हो। भाई जो आपकी कंडीशन आप कह रहे हो, भाई मैं इतना लोन, एक मेरे पास बर्डन ज्यादा हो गया तो मैं अभी ये पे नहीं कर सकता। तो उस सर चीज मैं के लिए जो हमारी तरफ से जो रास्ता हो, मैं वो तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, मैं सर आपको आपने मुझे जो रास्ते तो मेरा काम है। प्रोवाइड कर दिया, लेकिन सर दिक्कत तो यही है ना, 60-70 हजार की ईएमआई जानी है कम से कम महीने की। अब सर किस किस का दूं मैं? इसलिए सर मैंने ना सबका इस समय सबका ही सर मैंने डिफॉल्ट कर दिया है। हाँ। तो बाकी सर अगर इन फ्यूचर नहीं दे पाता हूँ, और इस समय सर थोड़ा जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं इसका सेटल करूंगा सबका। सर मेरे पास एसबीआई का, कोटक का, और आपका आरबीएल का, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, पता नहीं सर कितने क्रेडिट कार्ड हैं। 8-7 क्रेडिट कार्ड होंगे। अरे सर, क्रेडिट कार्ड में और लोन में अलग फर्क होता है ना। क्रेडिट अरे कार्ड में सर, सब सर देखो सर, सर एनबीएफसी हो या बैंक देखिए, हो, बैंक के फर्क है दोनों में। सर फर्क क्या है? सर फर्क कुछ भी नहीं है, एनबीएफसी हो या बैंक हो, एक ही बात है सर। क्रेडिट कार्ड नहीं, एक अलग लोन है, ये एक अलग लोन है, दोनों में डिफरेंस इतना ही, वो डायरेक्ट लोन है, आप पर्सनल। आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए तो खुद कोर्ट भी ये चीजें बोलता है कि अगर आप किसी बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, तो बैंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। कौन बोलता है सिविल सर ये जो बात? कौन बोलता है ये ये बात? खुद को कोर्ट, ये कोर्ट बोलता है ये बात। हाँ सर, ये आप अनसिक्योर लोन होता है ना, तो सर आप अनसिक्योर ये जो बजाज वाले हैं, जो भी एनबीएफसी है, ये भी सर अनसिक्योर ये अनसिक्योर। अनसिक्योर अनसिक्योर ये भी है। मैंने आपको क्रेडिट कार्ड की मैंने बताई है कि जो आप कह रहे हो मेरे पास और बैंकों का क्रेडिट कार्ड है, हाँ तो सर मैंने वो चीज मैंने बताई है। ये जो आपने मुझे लोन दिया, ये भी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये लिया है। अनसिक्योर है। मैं एक बात ना बताऊं, आप क्रेडिट कार्ड का अगर आप सेटलमेंट भी करा दोगे, तो सिविल में से आपका क्रेडिट कार्ड में का सेटलमेंट वर्ड हट जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन एनबीएफसी या फिर पर्सनल लोन के बैंक से हो आपका, अगर उसका आप सेटलमेंट कराते हो तो लाइफ टाइम तब तक आप उसका जो आपका अमाउंट पेंडिंग है वो पे नहीं करते, वो आपके सिविल पे शो करेगा।
लेकिन क्रेडिट कार्ड का क्या है कि ऑटोमेटिक हट जाता है। अच्छा सर। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है इनमें। अच्छा सर, जैसे मान लो मैं बैंक से पर्सनल लोन लूंगा तो वो भी हट जाएगा अपने आप? नहीं हटेगा। वहाँ भी रहेगा ना? पर्सनल लोन रहेगा, क्रेडिट कार्ड का जो होता है वो हट जाता है। अच्छा सर, ऐसा होता है सर। जी सर, यही फर्क होता है बैंक में और एनबीएफसी में, क्योंकि एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है। और क्या कर क्रेडिट कार्ड सकते आप हैं? करा लो। क्रेडिट कार्ड का ये है कि अगर जैसे अब आप 2, 4, 5 महीने बाद उसका सेटल कराओगे तो साल 6 महीने के अंदर आपके सिविल से ऑटोमेटिक सिविल वो जो सेटलमेंट आप कराओगे क्रेडिट कार्ड का वो आपका हट जाएगा। एनबीएफसी में जैसे अब आपका ये 2.5 लाख रुपए का लोन, आप इसको फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आप 2 लाख में भी इसको सेटल करा रहे हो, ठीक है। 2 लाख में करने के बाद 50,000 जो बचेगा, जब तक आप ये 50,000 रुपये पूरा पे नहीं कर लोगे तब तक आपका ये 50,000 रुपये शो करता रहेगा। अरे सर, अगर ये शो करेगा सेटलमेंट जब हो जाएगा, सिविल पे सेटलमेंट शो करेगा, हाँ, तो सर इसको मैं लेकिन सिविल को क्रेडिट ना, कार्ड हट जाएगा। हाँ सर वो तो ठीक है, इसको सिविल को मैं 3 साल के अंदर दोबारा डेवलप कर लूंगा, दोबारा बना लूंगा सिविल को। सिविल तो बन जाएगा, लेकिन जो सिविल रिपोर्ट निकलती है ना, जो आप कह रहे हो मैं सिविल तो आप 3 साल तो बहुत लंबी बात कर रहे हो। सिविल तो मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर करके मैं दोबारा से आपका लोन करवा दूंगा। आप मेरे से ही बात कर देना, मैं ही आपका लोन करवा दूंगा। और बताओ, साल भर के अंदर अंदर आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग 5 लाख 10 लाख जितना होगा उतना मैं करा दूंगा। और बताओ, अरे वाह सर। ये आप मेरे से खुद पर्सनली मेरे से बात कर लेना, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास कॉल कर लेना, चाहे मैं बाजार में रहूं या ना रहूं, पर आपका काम करा दूंगा। और बताइए। हाँ सर, वो तो आपकी पहचान हुई। हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो जिस फील्ड में होता है उसको उस फील्ड की पूरी नॉलेज होती है। नहीं सर, इसलिए मेरी जो है ना, और भी मतलब एक एजेंसी के और ओनर से पहचान है, तो मेरी भी मतलब पहचान है रिकवरी वालों से। कहाँ चले गए सर? हेलो? अरे सर, म्यूट कर दिया आपने अपनी तरफ से। मैं कह रहा हूँ कि एजेंसी को तो खुद हम ही काम देते हैं। अरे वाह, सही में? हाँ जी, लेकिन हमारी सर, लास्ट टीम है। हाँ लेकिन सर देखो, मैंने मतलब जो भी रास्ते हैं सारे रास्ते बंद हैं, इस समय में देने की जी। कंडीशन में सच में नहीं हूँ। इस समय में सर नहीं दे पाऊंगा। बाकी अगर अब तक जो भी हो, सिविल खराब हो, क्या कर सकते हैं। लेकिन सर इससे बाहर निकलना है तो सेटलमेंट ही एक लास्ट ऑप्शन बचा है। सेटलमेंट तो ऑप्शन बचता है, लेकिन सेटलमेंट के लिए भी आपको सिविल उठाने के लिए कहीं से तो लोन उठाना पड़ेगा ना। नहीं सर, मैं इसको सेटलमेंट अभी थोड़ी करा रहा हूँ, इसको सेटलमेंट कराऊंगा 2-3 महीने बाद। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, 2-3 महीने के 5 महीने 10 महीने बाद भी इसको सेटलमेंट करा लेना। लेकिन सेटलमेंट कराने के बाद आपको लोन लेकर ही तो सिविल अप करोगे, किसी की टाइमली पेमेंट आप वो कराओगे तो तभी सर तो करोगे। सिक्योर ले लेंगे ना, हम्म, सिक्योर लोन से वो तो सिविल अप कराना हो पड़ेगा जाएगा। ना। हाँ वो तो सर कराना ही पड़ेगा। बस सर उसमें क्या होता है, हाँ, सिक्योर लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है। जैसे जब वो तो सिविल 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 डाउन होने के बाद हाँ जब ऑटोमेटिक सिविल आपको डाउन 20 होगा 22 ना, तो वो वो रेट ऑफ आपको 20 इंटरेस्ट 22 हाई के मिलेगा। करीब मिलेगा। आपको 20-22 के करीब मिलेगा। आपको जो भी सिविल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 20-22-24 ऐसे मिलेगा आपको। ऐसे ही उठाना पड़ेगा सर 20-22 से। बिल्कुल वही मिलेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा था कम से कम एक लोन को तो अपने कैसे लेके चलते कि जी आप अब आपको एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिला हुआ है, सेम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा कि आपका अरे सर, एक लोन जो आपका इसी में चलता रहेगा ये। बाकी सर आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने कुछ नया बताया। जी, और सर मैंने भी आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी है। इसमें पर्सनल लोन का आपका कितना क्या अमाउंट ओवर ड्यू है बैंकों पर का? बैंक हो गए तो सर क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन शायद एक तो एचडीएफसी का है। हाँ तो, बस। हाँ सर इतना होगा। बैंक हो गए तो क्रेडिट कार्ड है, 8-7 बैंक हो गए। लेकिन सर सब लोन अगर मिलाऊं ना, तो टोटल मिलाकर आपका मान के चलो 25 करीबन बैठ जाए। अरे सर, एचडीएफसी बैंक का कितना लोन है? एचडीएफसी? हाँ, जो आप बता रहे हो दूसरे बैंक का, हाँ सर। सर उसका कितना लोन है बैंकों पर्सनल? का होगा सब, अगर सबका बैंकों का मैं मिलाता हूँ तो होगा कम से कम 18-17 लाख बैठ जाएगा। क्रेडिट कार्ड हटा दीजिए आप, पर्सनल लोन बताइए बस मेरे को। पर्सनल लोन सर आपका होगा 3-4-5 लाख सर, कुछ 4 लाख का होगा। 4 लाख रुपए के ऊपर क्यों सिविल की वो करवा रहे हो? क्या क्यों करें सेटलमेंट सर, करवा क्या रहे करें, क्या करें सर। हो? नहीं नहीं, ये देखिए, अपनेपन वाली बात बता रहा हूँ मैं। 4 लाख रुपए के ऊपर सिविल भले ही खराब मत करो। क्रेडिट कार्ड चाहे आप 1 लाख का, चाहे वो 1 करोड़ का,
वो आप करा लो। पर्सनल लोन के लिए ना तो मैं बजाज के लिए बोलूंगा, ना आपको मैं बैंक के HDFC बैंक के लिए बोलूंगा। ठीक है सर, आपकी बात पे विचार विमर्श करते हैं। ये दो रख लो। बाकी हालत आपकी चाहे अभी आपकी नहीं है, जॉब में हो, HDFC बैंक में अगर आपकी बड़ी किस्त जा रही है, बैंक में भी बात कर लो, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो एनपी नहीं हुआ है, 2-3 किस्तें टूटी है, उसमें रिस्ट्रिक्शन हो गए। वहाँ पे एक जैसे अब आप यहाँ पे 20,000 की मई, 20,000 से आपकी मई 4,500 रुपये यहाँ पे हो जाएगी। अगर वहाँ भी अगर ऐसे ही आपके अब 4-4.5 लाख रुपए, तो मतलब 1.5 लाख रुपए वहाँ बच रहा होगा HDFC बैंक में आपका। 1.5 लाख रुपए का रिस्ट्रिक्चर करके 3-3.5 हजार बना देंगे। चलो सर, मैं इसके बारे में ना 7-8 हजार की बनेगी। जैसा आप बता रहे हो उसको रिस्ट्रक्चर वगैरह, मैं इसके बारे में विचार विमर्श करता हूँ, ठीक है। तो आप बता देना, मैं आपको कब तक कॉल करूँ आपके पास, आप बताइए। आप तो सर मुझे कल ही करना कॉल। कल? हाँ, आप मुझे कल कर लेना कॉल, कुछ 3 बजे के बाद में, 3:30-4 बजे। ठीक है सर, मैं कल करता हूँ, कल आपके पास। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।